हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही खास क्या कहते हैं यूज़ लेके आया हूँ। क्या यूज़, किस चीज़ का यूज़? मेक एंड गेट का यूज़ और एक विल मेक का यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ लेके आया हूँ। ये इंग्लिश में यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हो, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत अच्छा यूज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखो, यहाँ मेक और गेट में से मेक और गेट का यूज़ लगभग सेम ही जगह होता है, और गेट का यूज़ हम लोग बहुत सारी जगह हम लगा देते हैं, और इसके लिए कोई खास एक रूल नहीं होता है, हम लोग कहीं भी लगा देते हैं, ठीक है? सो इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए ये गेट और मैक बहुत ही अच्छा है, मतलब इस प्रयोग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोग आज क्या करते हैं, मैक और गेट का यूज़ करना सीखते हैं। देखिए, पहचान है जिनका, इन दोनों का पहचान यही है कि कोई काम करवाना, है ना? किसी से करवाना, करना, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है आपका, मैक और गेट का यूज़ हो जाता है इसमें, ठीक है? तो ये फर्स्ट हम लोग जो सीखेंगे, मैक का यूज़ करना सीखेंगे। मैक का यूज़ में से क्या, मैक का यूज़ का फॉर्मूला भी है, रूल भी है, आप लोग इसे भी ध्यान रखें। जैसे सब्जेक्ट मैक या मैक्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, ठीक है? उसी तरह से क्या है, गेट के लिए भी आपका सब्जेक्ट गेट या गेट्स ऑब्जेक्ट भी है, इस तरह से कुछ है। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके। सो अब हम लोग इसे कर लेते हैं, अब अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है कि मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, आई, देखो सब्जेक्ट के बाद मैक है ना, तो आई के साथ क्या लगेगा, मैक। देखो यहाँ पे है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या है, मैक है या मैक्स है। तो यहाँ मैक्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आई है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, मैक लगता है ना। तो आई मैक, आई के साथ क्या लगेगा, मैक। और ही, सी, नेम, ये सब पहले भी बताया था इस टाइप में, उसमें हम लोग ऐसे ही यस लगाते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ मैक लगा, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, आई मैक। उसके बाद है क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ तुमसे है, यहाँ देखो दोनों सब, दोनों जगह आई भी है, मैं और तुमसे दोनों है ना। तो यहाँ पे एक दोनों को सब्जेक्ट नहीं मान सकते, दोनों को सब्जेक्ट नहीं मान सकते। जैसे मैं सब्जेक्ट होता है, तो मैं को मान लिया सब्जेक्ट, तो तुमसे भी सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है? तो तुमसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हो जाएगा आपका क्या स्टूडेंट्स, ही, आई मैक यू, ठीक है? अब क्या है भाई, आपने ये दे दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब वर्ब दीजिए। वर्ब क्या है, बुलवाना, अंग्रेजी है ना, बुलवाना। बुलवाना का होगा स्पीक, क्या, अंग्रेजी, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश। मैं आप तुमसे या आपसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ, समझ में आ गया? और दूसरा है, वह मुझसे हिंदी लिखवाती है ना? तो ये आप लिख सकते हैं, लिखवाती है कौन, कोई दीदी लिखवाती होगी, सी, सी। इसी तरह से आप बनाएंगे फॉर्मूला को यूज करके, सी मैक मी, लिखवाना का राइट, हिंदी, ठीक है? कितना आसान है। नेक्स्ट है, तुम मुझसे झूठ बुलवाते हो, तो तुम का होगा यू, फिर मैक, मुझसे का मी, है ना, मुझसे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है। बुलवाना या झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यू मैक मी टेल अ लाई, टेल अ लाई। वह तुमसे रूम साफ करवाता है, तो ही, यहाँ पे सी के साथ मैक्स लगेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था ना, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ ना सिंपल लग जाता है जो लगाना हो। उसके बाद जो कि ही, सी, नेम, इट के साथ एस लगाना पड़ता है, तो यहाँ मैक्स हो जाएगा, ठीक है? तो सी के साथ ही, सी है तो मैक्स लगेगा, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, मैक्स। तो ही मैक्स, हाँ, ही मैक्स यू, यहाँ तुमसे है ना, ही मैक्स यू क्लीन द रूम। ओके। राजू रूही से चाय बनवाते हैं, तो राजू हो जाएगा, राजू मैक रूही, यह नाम है इसलिए हम इसको टिपिकल भी डाल दे रहे हैं, प्रिपेयर टी, ठीक है? प्रिपेयर टी, चाय बनाने को कहते हैं प्रिपेयर टी, ठीक है?
ओके, हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या सीखा, मेक का यूज़ करना। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप लोग खुद से सोचेंगे और उसको बना देंगे, और रूल आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसी रूल से आप बना लेंगे। ओके, तो अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, गेट को यूज़ करना सीखेंगे। ओके, यही है गेट का यूज़, यही है, देख लो, है ना। कोई काम करवाना, इसमें वही कह रहा है, कोई काम करवाना, सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, या रूल देख लिया, सी प्लस गेट या गेट्स लगाना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, मैं अपने बाल कटवाता हूँ, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आई के साथ क्या लगेगा, गेट लगेगा, गेट तो नहीं लगेगा, आई गेट, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अपने, है ना, गेट माई, अपने का मी लगा सकते हैं, गेट मी कट, है ना, हेयर, आई गेट मी कट हेयर। ऐसे सेट नहीं खाया तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, आई गेट माई कट हेयर, ठीक है, आई गेट माई कट हेयर। यहाँ क्या लगाना, V3 लगाना है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का V3, तो आई गेट माई कट का V3 कट ही होगा, कट हेयर, HAIR हेयर, ठीक है, आई गेट माई कट हेयर। उसके बाद क्या है अगला, मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता हूँ, आई गेट, यहाँ पे अपना मोबाइल, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, रिचार्ज करवाता हूँ, रिचार्ज करवाना लिख सकते हो, ये एक वर्ब है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग से कुछ नहीं है, अपना मोबाइल एक अलग से ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो आई गेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं रहेगा तो कैसे लगाओगे, आई गेट रिचार्ज, RECHARGE, रिचार्ज, आई गेट रिचार्ज, अपना मोबाइल, माई मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे लगाओगे, यहाँ देखो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो पहली बात तो दिखा नहीं है, अपना मोबाइल एक ऑब्जेक्ट अलग से है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे होता है, ऐसे, मैं अपना बाल, या मैं अपना बाल, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं दिखा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो यहाँ दिख रहा है, देखो देखो, मैं तुमसे, यहाँ एक अलग है, ये अलग है, तो मैं तुमसे, है ना, मैं भी है, तुमसे भी है, तो यहाँ ये तुमसे अंग्रेजी का संबंध एक साथ नहीं है, तुमसे और अंग्रेजी का संबंध एक साथ नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, अपना मोबाइल का संबंध एक साथ ही है। सो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अलग से लगा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही नहीं तो लगेगा कहाँ से, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं तो डायरेक्ट V3 लगाएंगे, इसलिए मैंने क्या लगाया, आई गेट रिचार्ज्ड माई मोबाइल। वह रानी से झूठ बुलवाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है रानी से, तो ही गेट्स, क्योंकि ही के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ही गेट्स, तो ही के साथ एस लगा दिए, यहाँ पे गेट में एस लगा दिए, गेट्स रानी बुलवाना, झूठ बुलवाना, टेल अलाई, तो यहाँ पे टेल अलाई बोल सकते हैं ना, टेल अलाई, क्योंकि V3 लगाना है। ओके, हो गया। आपके शिक्षक आपको व्यायाम करवाते हैं, आपके शिक्षक आपको व्यायाम करवाते हैं, योर टीचर, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, आपके शिक्षक एक साथ है ना, आपके शिक्षक, योर टीचर, नहीं यहाँ पर है आपको, आपके शिक्षक है, अलग हो गया सब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, योर टीचर गेट यू, यहाँ पे एक्सरसाइज, है ना, गेट यू एक्सरसाइज, डायरेक्ट एक्सरसाइज का हम लोग कुछ ये एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना होता है, तो यहाँ पे इसका V3 भी करेंगे, व्यायाम करना है, कोई काम है ना, तो एक्सरसाइज का V3 एक्सरसाइज ही लिखेंगे, एक्सरसाइज, ठीक है, इतना ही रहेगा। तुम्हारी माँ तुमसे काम करवाती, योर मदर गेट यू वर्कड, ओके। सो ये हाँ, क्या हो गया आपका, गेट का यूज़ करना आपने सीख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, विल मैक का यूज करना भी सीख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए ये है आपका विल मैक, है ना। तो विल मैक में हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करवाएंगे वाला है ना, गे लगा रहता है ना, करवाऊंगा, करवाऊंगी, चलवाएंगे, चलवाऊंगा, ऐसे होता है, पढ़वाऊंगा, पढ़वाऊंगी, ऐसे होता है। पहचाना, कोई काम करवाएंगे, सब्जेक्ट विल मैक, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन V1 ऑब्जेक्ट। ऐसे जैसे मैं तुमसे हर रोज हर रोज या हर दिन काम करवाऊंगा, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे मैं का होगा आई के साथ क्या लगेगा, विल मैक, आई विल मैक। आप देखो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाओगे ना, यहाँ तुमसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई विल मैक यू, है ना। अब क्या है, तुम इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद V1 है, तो काम करवाना तो वर्क, तो हर दिन एवरी डे हो गया। मैं तुमसे हर दिन काम करवाऊंगा, हम उनसे गाड़ी चलवाएंगे, तो हो जाएगा हम का वी विल मैक हो गया। अब देखो किससे, उनसे, वी विल मैक देम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यही ना। अब ड्राइव, चलाने का ड्राइव, है ना, द कार, ठीक है, कार, गाड़ी चलवा रहे हैं, कोई भी गाड़ी, जो गाड़ी रहेगा वो गाड़ी का नाम आप लिखेंगे। तुम मुझसे किताब पढ़वाओगे, यू विल मैक मी, है ना, पढ़वाओगे, रीड, क्या किताब, बुक, ठीक है। मैं तुमको उससे शादी कर पाऊंगा, तो हो जाएगा आई विल मैक हर, आई विल मैक हर, है ना, क्या करवाऊंगा, शादी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैरी हर। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना था ना पहले, तो आई विल मैक यू, है ना, यहाँ पर यू लगेगा, है ना, मैरी हर। अब शादी करवाना का मैरी हर, ठीक है, किसी लड़की से हम शादी करवा रहे हैं। सो यहाँ पे हर क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा ना, है ना, तो मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। तुम मुझे कॉफ़ी पिलाओगे, तो हो जाएगा यू विल मेक, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, कॉफ़ी पिलाओगे, तो आप तुम कैसे लगाओगे, दिमाग लगाओगे तभी तो बनेगा। यहाँ पे तुम मुझसे कॉफ़ी पिलवाओगे, यू विल मैक मी, तुम मुझे मैक मी, इसमें सिंपल है कॉफ़ी पिलाना, तो आप टेक कॉफ़ी ले दो, ठीक है, टेक कॉफ़ी, ठीक है, इतना हो गया। इस तरह से क्या हो गया स्टूडेंट्स, यू विल मैक मी टेक कॉफ़ी, ठीक है, टॉप कॉफ़ी पिला रहे हो तो पिलाओगे, हो गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि इस तरह से आपका विल मैक का भी यूज़ करना हो कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने 3 चीज़ यूज़ करना सीखा, विल का, विल मैक का, गेट का और मैक का, ठीक है, तीनों यूज़ कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़, है ना, आपको थैंक यू इसके लिए, आपने मेरा पसंद किया, वीडियो को पसंद किया, अच्छा लगा आपको, थैंक यू इसके लिए। और प्लीज़ एक काम जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जान से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.